कैसा लोकतंत्र है ये, कैसा समाजवाद। बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। सच सच बताना जितने खड़े, कितने लोग हवाई जहाज में बैठ चुके हैं कम से कम एक बार? कितने लोग? खड़े करो हाथ। मोदी जी बिठा रहे थे समाजवादी। सुन लो, सुन लो, देखो जीरो हो गए मोदी। स्लीपर में कितनी सीट होती है? अखिलेश यादव बताकर दिखाए स्लीपर बोगी में कितनी सीट होती है ट्रेन की। बताइए कितनी होती है, कितनी होती है बताइए स्लीपर बोगी में? 60। ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ इनके लिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं गलती से, मैं क्षमा चाहूंगा, गलती हुई मुझसे, छू दिया, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। जो बच्ची हुई थी मैं ये बीजेपी वाले ना, ये टीटी की ये कैसा लोकतंत्र है ये, कैसा समाजवाद। बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। स्लीपर में 72 सीट होती है। इन लोगों ने ट्रेन में बैठना छोड़ दिया है, सिर्फ हवाई जहाज में सफर करते हैं और ये लोग आम जनता की बात करते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आखिर क्यों नफरत है आपको देश के उद्योगपतियों से? क्यों आपत्ति है आपको अडानी जी से? क्यों आपत्ति है आपको अंबानी जी से, टाटा जी से, बिरला जी से? क्योंकि ये देश की जीडीपी में योगदान देते हैं, देश के युवाओं को रोजगार देते हैं। तुम फिर से चाहते हो ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाए, विदेशियों का शासन आ जाए? हमने इतनी मुश्किल से अपने स्वदेशी कंपनियों को स्थापित किया है। और वीर जी कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता थे, कह रहे हैं। एक बात बताना चाहता हूं, अगर थोड़ी भी संघ की विचारधारा हो, देशभक्ति की विचारधारा हो ना, पद मिले ना मिले, पार्टी में काम करना होता है। विधायक की टिकट नहीं मिली, बीजेपी छोड़ के भाग गया। सांसद की टिकट नहीं मिली, बीजेपी छोड़ के भाग गया। सच्चाई पता चल रही है। यदि सचमुच में ये सरदार मेरा भाई असरदार होता, ये बदलाव देखना है तो जो इन्होंने कहा है, फैज साहब ने कहा है, असली बदलाव यही है कि पहले एक ट्रेन में सारी बोगियां जनरल हुआ करती थी, एक एसी और 4-5 स्लीपर होता था। आज के समय में सिर्फ 4 या 5 जनरल होता है, बाकी आधा एसी और आधा स्लीपर हो गया है। आज के समय में सारे गरीब से गरीब लोग टिकट कटा के, रिजर्वेशन करा के ही जाना चाहते हैं। और ये ही दिख रहा है कि यह एकदम सबसे निचला स्तर है बदलाव का, और ये बहुत बदलाव हुआ है और देश बहुत आगे। टेक योर पॉइंट सर। कहाँ से आना हुआ? भागलपुर बिहार। भागलपुर से। अरे परेशान ना हुई भाई साहब, आइए गले मिलिए, आइए आइए। हाँ चलिए भैया जी से गले मिलिए। अब बोलिए क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया सर? राजेश कुमार पांडे। अरे सर मैं ऐसे ही बोलता हूँ। राजेश कुमार जी पूछिए सवाल। हाँ, कि ट्रेन में जो बोल रहे थे बहुत सुधार हुआ, पहले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत सुविधा हो गई है ट्रेनों में। अरे भाई साहब हर जगह आज देखिए रोड का क्या हाल है, बहुत अच्छी हो गई है। पहले बिहार में हम बता रहे हैं कि रोड नहीं दिखते थे, नहीं थे रोड, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। 50 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 3 घंटा लगता था। लेकिन मैंने एक दृश्य देखा अभी, मध्य प्रदेश की एक रोड जो है बह गई। अब ऐसी रोडों पे बहने की बात तो है, अगर वो बाढ़ और पानी में तो बहते ही है हमेशा, लेकिन अब अपवाद रहता है। 10 रोड बनेंगी तो एक रोड खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। अपवाद रहता है। हाँ जी कहाँ? अरे बाबूजी कहाँ घर वर बैठिए, कहाँ? अरे मैं सोच रहा हूँ क्या नाम हो गया आपका? राम गांधी। अरे आपको घर वर रहे नाम से उस दिन बाला साहब ठाकरे की, मैंने बाला साहब ठाकरे की बात करनी थी, पूरी नहीं करनी थी। बाला साहब ठाकरे साहब की बात? गांधी साहब के चक्कर में, गांधी के चक्कर में मेरे को कितनी गाली पड़ी थी, बाला साहब ठाकरे ने दी थी, मुझे मालूम है। अरे अब आपका नाम क्या है? राम गांधी। अरे राम गांधी, मैं समझ रहा हूँ। आपने मेरी बात पूरी नहीं सर, मैं अपराधी हूँ आपका। इनसे बात करना चाहता हूँ। किनसे? इनसे ये जो ये पहले है, ये प्रभात जी। ये प्रभात जी और दोनों से ही। हाँ। आपका शो, ये जितनी पब्लिक खड़ी है, इसमें कोई आदमी बताओ मेरे को जिसको बुलाते हो आप। नहीं बुलाते। ये रस्सी है, इसके पार करके कोई नहीं आता। इसका मतलब कोई आप में कोई दम है ना, तो नहीं आते। तो इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा। इनसे पूछो, ये अखिलेश और आजम खां, अखिलेश उस टाइम सीएम हुआ करते थे। क्या थे? सीएम। उन्होंने सिर्फ आपके मीडिया भाई जैसे थे,
उन्होंने कहा वंदे मातरम बोल दो। इनकी पैंट गीली हो गई थी, पीली हो गई थी, वंदे मातरम नहीं बोला था इनका। अच्छा, अभी इनको ये आ रहे कांग्रेसी से बताता हूँ मैं, मेरे से बड़ा कांग्रेसी नहीं होगा। इससे पूछो सोनिया गांधी का घर देखा है? मैं मेरे को रास्ता बता दे, मैं इसको टांगे साले नहीं निकल जाऊंगा। चलो। अरे बाबूजी नहीं, पर्सनल नहीं बाबूजी, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, नो पर्सनल नहीं। हाँ, इधर सवाल किसका था? डेवलपमेंट तो हुआ है। क्या हुआ है? डेवलपमेंट तो हुआ है सर। जोर से बोलो। डेवलपमेंट तो हुआ है सर। कहाँ डेवलपमेंट हुआ? सर बीजेपी के राज में उसका कोई विजन है तब नहीं। भाई रुको यार, बोला पूछने दो यार, तुम लोग परेशान ना करो यार मुझे। हाँ, सर बीजेपी जो है उसका कोई विजन है, अपने विजन के अकॉर्डिंग वो चलती है। बीजेपी तो हर एक स्टेट में डेवलपमेंट तो हुआ है, एक्सेप्शन हर एक जगह है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो सबको साथ में लेकर चलते, उनकी यूनिटी है, उनका फोर्थ साइटेड है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? हम स्टडी करते हैं। अभी स्टडी करते हैं? अच्छा, कहाँ? अभी दिल्ली में। दिल्ली में। क्या नाम है? जितेंद्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको भी देख के मन हो गया बोलने का। देखिए, बोलने वाले का पहचान कैसे होती है, थोड़ा मुंह खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर थोड़ा सा विचार करेगा, फिर मन हो रहा है बोलने का। हाँ जी, एमपी की बात हुई थी इसलिए बोलना पड़ रहा है। 3 बार सड़क बनी, वो ग्वालियर का यूं में एमपी की 3 बार सड़क बनी और तीनों बार वो धराशायी हो गई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने देखा दृश्य, वो अच्छा नहीं था, मैं आ रहा हूँ जी। ऐसे नहीं लेता हूँ मैं कोई वो सिफारसी प्रोग्राम करता हूँ क्या कि सिफारसी प्रोग्राम? रुको, आ रहा हूँ। कुर्ता पहन ले तो हड़का रहे हो हमको, है? मैं 1 मिनट बात रखना चाह रहा हूँ प्लीज। नहीं, अंदर तो आएंगे नहीं, ऐसा है। एक मिनट, मैं इस भाई से पूछना चाह रहा हूँ। किस भाई से? आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मुजीम कोटिया है, मैं मेवाड़ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कहाँ के? मेवाड़ नूह से मैं। नूह से? नूह अरे से भैया, belong अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। रुको, इधर आ जाओ। नूह से है? हाँ, नूह से हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया, और बहुत बहुत मुबारक हो रमजान का महीना। और ईद में है सेवैया लेके आना, ऐसे ना आ जाना। हाँ, बोलो। अच्छा, मैं भाई से कहना चाहता हूँ। किनसे? फैज भाई से। हाँ जी, आपने आरएसएस की बात करी। आपने कहा जो आरएसएस के पद कदम पर चलेगा वो इस देश में कभी मतलब धोखा नहीं खाएगा, ऐसा कुछ बोला था आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आरएसएस ने देश के लिए क्या किया? 1 मिनट आराम। अब सवाल। रुको। मैं 15 सेकंड बोलूंगा बस। मेवात से हो? हसन खान मेवाती की फोटो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जनता दल यूनाइटेड किसी के कार्यालय में दिखाओ, आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। 1 मिनट, आराम। सवाल कर। आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। और हसन खान मेवाती को अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको मेवात का नहीं मान सकता। वो आरएसएस है जिसने अखंड भारत की बात की। और आप मुस्लिम हो, भारतीय मुस्लिम, इसलिए मैं कह रहा हूं अशफाक उल्लाह खान की फोटो आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। हवलदार अब्दुल हमीद की फोटो आपको आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। गुलाम गोसाई की फोटो, हकीम खान सूर की फोटो, हसन खान मेवाती की फोटो आपको आरएसएस के कार्यालयों में मिलेगी। लेकिन सुनो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, टुकड़े गैंग को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और सुनो, हमने मेवात में एक आंदोलन चलाया है रमजान के महीने में, पूरे भारत में, मेवात में भी हम अफ्तारी गौ माता के दूध से करेंगे, शहरी गौ माता के दूध से करेंगे। आरएसएस, एक मिनट, आरएसएस संगठन है, मैं भी एक संगठन चलाता हूं। मैं आरएसएस, क्या नाम है संगठन का? नाम क्या है? मेव आर्मी। मेव आर्मी। मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, मैंने तो। अरे मैं भाई रुको। अब वोट कितने पाए? वोट कितने मिले? मैं, अरे वोट बताओ। देखो, एक बात और सुन लो, रमजान का महीना है और झूठ बोला नहीं जाएगा। देखो, मैं जिस दिन नॉमिनेशन करने जा रहा था उस दिन मुझे बीजेपी के लोगों ने जेल में भेज दिया, वरना तो वोट मिलता, जीत जाते तुम। मैं कम से कम अपने इलाके 2 लाख वोट लेता मैं। अब मिला कितने? भाई चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो जेल ही भेज दिया, पर्चा भरने से पहले जेल भेज दिया मैं तो। और मैं भाई से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं, वोट पाए कितने? हमारा मैं जेल ही भेज दिया। मैं भाई से कहना चाहता हूँ, मैं, आप अपनी भाषा बोल रहे हैं या बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? आप बताइए, आप अपनी भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? अच्छा ठीक, ये जवाबी कीर्तन यही रोकता हूँ। और सुनो मेरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगली बार जो है ना बढ़िया चुनाव लड़ना, अरे और बढ़िया चुनाव लड़के और जीत के यहाँ आना। ठीक। देखिए, ये जो प्रवक्ता हैं, पहले तो इनको ये सोचना चाहिए कि
यहाँ पर सरकार के विरुद्ध बातचीत का है, सरकार के फेवर में बातचीत का, पक्ष विपक्ष को डील को डिस्कस करने के लिए है, किसी XYZ संगठन को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि देश में सरकार किसकी चल रही है। आप इन लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है, जब भी इनसे कोई प्रश्न पूछेंगे या तो दाएं की बात करेंगे या बाएं की बात करेंगे, या तो अगर संसद में बैठेंगे तो महात्मा गांधी या नेहरू जी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी की बात करेंगे। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? कब लेंगे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी? ये एक भजन में इनकी पंक्ति का उत्तर है। ये तो प्रेम की बात है, ऊधो